क्या करेगी? कल सुबह भीष्म ध्यान में बैठे हो, उस समय तू चले जाना और मत्था टेक लेना और चूड़ियों का आवाज कर लेना, ताकि उसको पता चले कि प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि रोज दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने जाती है, उसको होलसेल में आशीर्वाद देते हैं। तो तू थोड़ा पहले चली जाना, अब तेरे को आशीर्वाद देंगे सदा सुहागिन। तो तू बोलना कि सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया और आज मेरे पतियों को तो तुम भेजने का संकल्प करे। कौन सी बात सच्ची होगी? इतना तू बोलना, बाकी का स्टीयरिंग में संभाल लूंगा। कैसा है तुम्हारा भगवान, जो भक्तों का कार्य संवारने के लिए आंखों से दिख सके। अकाल है फिर भी निराकार साकार हो जाता है। शबरी भी लेन के बेर खाता है, अर्जुन के रथ घोड़ा गड्डी संभालता है। ये कैसा है हिंदुस्तान का भगवान। द्रौपदी ने ये बात जच गई द्रौपदी को। लेकिन अब ध्यान से सुनना बेटियां, बच्चियां, सब बच्चे, सब लोग। द्रौपदी सुबह को जाए, कहीं द्रौपदी धोखा न खा जाए। द्रौपदी जाती है प्रणाम करने को, उसके पहले वो द्रौपदी का स्वामी, मित्र, सखा, भगवान हमारे स्वामी भी है, सखा भी है, मित्र भी है और सेवक भी है। कैसा भगवान है? भगवान हमारे सेवक भी हो सकते हैं। ये कैसे उदार भगवान है, देख लो। तुम कितने भाग्यशाली हो, कैसा भगवान है तुम्हारा। तुम्हारा सेवक बनने को उसको संकोच नहीं। अरे साधु बाबा, तुम्हारी जूठी पत्तले भगवान ने उठाई, कितना वो सेवक है, देख लो। अर्जुन के रथ के घोड़े तो चलाए और रथों के घोड़े को घाव लगे तो मलम पट्टी करे, ये कैसा सेवक है। सचिन भरी छाछ पर नाचे, ये कैसा प्रेमी भक्तों का भगत है। द्रौपदी जा रही, सुबह सुबह द्रौपदी जा रही, कृष्ण मुस्कुराए, मिले। ए द्रौपदी, कहाँ जा रही? बोले आपने बताया था ना प्रणाम करने जा रही। अरे पगली, तेरी चप्पल के आवाज से उसका कहीं आंख खुल गई और देख लिया तो तेरे पद त्राण मेरे को दे दे। वो द्रौपदी की जुत्ती अपने पीतांबर में रखता है। वो कैसा है ताड़ा भगवान, ये कैसा है भक्तों का भगत, सेवकों का सेवक है, कैसा है वो मेरे कन्हैया धन है। चार चीजें जितनी ज्यादा उतना वो महान पुरुष, उतना वो महान से महान। नम्रता, कृष्ण की नम्रता गजब की थी, नानक जी की नम्रता गजब की। नानक दास सदा कुर्बानी है कि नहीं है? नानक दास सदा कुर्बानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ऐ नहीं, कुर्बानी। ए नम्रता का सद्गुण कृष्ण में गजब का, राम जी में नम्रता का सद्गुण। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। बेटियां, माता को प्रणाम करो, पिताजी को भी प्रणाम करो, और बेटे पिताजी के चरण छू, फायदा होगा, लाभ होगा। बेटियां हैं तो माँ बाप को टेंशन न हो, ऐसा अपना खर्च न पातुला, फिल्में देखना अथवा फैशन करना अथवा बुरी संगत वाले लड़कों या लड़कियों के चक्कर में आना जो माँ बाप को चिंता करा दे हमारे भविष्य के, ऐसा जीवन काहे को करना। युवा धन पुस्तक पढ़ना 5 बार, सारा संयम और तेजस्वी जीवन होने में मदद मिलेगी। वो जुत्ती तो कृष्ण ने ले ली और द्रौपदी ने प्रणाम किया तो भीष्म जी कहते सदा सुहागिन। पितामह, कल रात को आपने शपथ ली थी। ऐ द्रौपदी, तेरे को किसने यहां भेज दिया? बता, वो कहां है छलिया? वो बंसी बज रही सी। महाराज दिखते नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा है, बंसीधर नहीं भेजा है। केशव, माधव, भक्त वत्सल, भक्तों के भक्त, प्रेमा अवतार, तुम कहां हो, कितने हो मेरे सच्चे बादशाह? वो दिखाई दिए, माधव इधर आओ, तुमने ये क्या कर डाला? केशव, मैं प्राण देना कबूल करता हूं, लेकिन मेरा वचन झूठा हो ये मैं कभी सहूंगा नहीं। और तुमने मेरे को दोनों तरफ ऐसा फंसा दिया
कि अगर पांडवों को मारता हूं तो अभी का आशीर्वाद का वचन झूठा होता है, अगर अभी का वचन सत्य करता हूं तो कल की प्रतिज्ञा झूठी होती है। केशव, कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुटमणि, आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। मैं अपनी भले प्रतिज्ञा झूठी करा, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा। आपने शपथ लिया है पांडवों को मारूंगा अगर कृष्ण ने हथियार न उठाए तो, और मैंने हथियार न उठाने की शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं और तुम्हारी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाएगी। ये कैसा भगवान है भारतवासी, कितने भाग्यों वाले हो, कितना नसीबों वाले हो। ऐसा भगवान जो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष भी है और भक्तों के लिए साकार भी हो जाए। एक बार अकबर ने छेड़ दिया बीरबल को, अरे बीरबल कैसा तुम्हारा ऑर्डिनरी भगवान गॉड, कभी कृष्ण होकर आ गया चचन भरी छाछ पर नाच रहा है, गाय चरा रहा है, कभी राम होकर आ गया हाय सीते कर रहा है। तुम्हारा भगवान कैसा? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, बड़ा आदमी है हमारे भगवान। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अगर जरूरत पड़ती दुनिया को सुधारने की तो अपना पैगंबर भेज देते। बोल क्या ख्याल है? हमारा अल्लाह बड़ा के तेरे ये भगवान बड़े। बीरबल ने कहा जहां पना ये प्रैक्टिकल मैं आपको इसका दर्शन करा दूंगा। मौका लेकर बीरबल ने यमुना में सैर करने का आयोजन किया। नावें सजाई गई, एक नाव सजाई गई जहां पना के लिए, उसमें एक दासी को बीरबल अकबर का नवजात शिशु, 1-1.5 महीने का कोमल बालक तो नहीं था, मोम का बच्चा बनाकर उसी के कपड़े पहनवा दी। और दासी को कहा कि मझधार में जब जाएगी नाव तो नाव वाले को समझा दिया जरा हिलाना, तो या अल्लाह ये तो गिरी, ऐसे करके बच्चे को तो गिरा देना, मोम का बच्चा है, बाकी का स्टीयरिंग मैं संभाल लूंगा। जो यमुना में उस समय नहरें नहीं निकली थी, यमुना जी दिल्ली में खूब बहती थी। ओह, बीच मझधार में सैर करते करते ये अकबर के साथ ये घटना घटी कि अपना शिशु को ले आई दासी के हाथ से, अपना बच्चा उसका अकबर का गिर गया। अब अकबर ने मारा जंप, या अल्लाह, अपने बेटे को खोजने लगा। अब पादापी करते हुए वो बेटा तो क्या है, मोम का पुतला पकड़ लिया उसने, अपने नाव में आए। तब तक बीरबल आए और बीरबल हंसने लगे। अकबर समझ गया, ए बीरबल तेरी इतनी जरूरत, बोल ये साजिश तूने किया? बोले जहां पना हाँ, आपके सवाल का जवाब है। आप क्यों कूद पड़े? बोले मेरा मासूम जब डूब रहा है तो मैं चुप कैसे रहूं? बोले हमारे जैसे पैगंबरों को भेज देते और नाविक वालों को भेज देते, तराकों को, आप काय को आप ऑर्डर कर देते। बोले जब दिल का टुकड़ा जिगरी जान डूब रहा है तो किसी को ऑर्डर करूं? आखिर तो मैं पिता हूं ना। अरे बोले जब तुम एक बेटे के पिता अपने को संभाल नहीं सकते तो सारे बेटों के पिता अपने को कैसे संभालेगा? कभी कृष्ण रूप में कूदता है तो कभी राम रूप में कूदता है, कभी नरसी रूप में अंधा है, वो तो उसकी लीला। अकबर कहता है कि भले बदला तो चुकाना पड़ा, लेकिन उत्तर बीरबल तुम्हारा बिल्कुल पक्का है। कैसे भगवान है? अहम भक्त पराधीना। और ऐसा नहीं कि आप लोग भगवान भगवान करते इसलिए वो भगवान बन बैठे, नहीं। जेल में जब प्रकट हुए तो चतुर्भुजी, फिर वसुदेव देवकी ने प्रार्थना किया था कि हमारी तपस्या थी और आपने वरदान दिया था बालक बनने का। फिर नारायण आपको ऐसा बेटे के रूप नन्हे मुन्ने हो गए और जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव लेके जा रहे तो यमुना जी को आश्चर्य होता है कि ये विश्वनीयता अकाल पुरुष कन्हैया होकर जा रहे, उसके चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी? यमुना जी का पानी बढ़ा, वसुदेव जी के कमर तक पानी, छाती तक पानी, और वसुदेव जी को यमुना का बढ़ा हुआ पानी खतरे वाला लग रहा है। वसुदेव के खतरे को समझ गया और श्री कृष्ण ने अपना चरण यमुना में छुआया, यमुना का पानी कट गया। ये जन्मजात अवतार कभी चतुर्भुजी हो जाते थे, युद्ध के समय चतुर्भुजी होकर रथ संभालते, तो कभी द्विभुजी हो जाते। ऐसे भगवान में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में गया, 700 धर्म गुरुओं का प्रवचन था, उपदेश 2-2, 5-5 मिनट बोलना।
हमारा चला तो फिर तालियां बजती रही, लोगों को अच्छा लगा तो 55 मिनट तक चला। दूसरे दिन 1 घंटा 55 मिनट तो मीडिया वालों ने मेरे को घेर लिया कि मेरा कई चैनलों वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिता वालों ने घेर लिया। मिस्टर बापू जी, माइया सत्संग सुनती तो आपस में लड़ती क्यों है? मीडिया वालों को तो ट्रेनिंग होती टेढ़ा सवाल पूछने की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब मैंने भी मसालेदार उत्तर दे दिया। मैंने क्या, जिस देश की माया सत्संग नहीं सुनती, वे कम वक्त सासू, बहू, ननंद, भाभी, देरानी, जेठानी साथ में नहीं रह सकती, और वो सिगरेट पीती और बॉयकट करती और शराब पीकर अपनी जिंदगी तबाह करती। हमारे देश की महिलाएं तो सासू, बहू, ननंद, भाभी, देरानी, जेठानी साथ में रहती। ये कितना ऊंचाई है भारत की। माया, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा देवियां। मैं तुम्हारी भारत की नारियों की वकीलात करके आया विदेशों में। आप मुझे लड्डू खिलाने का सोचो, मुफ्त में ताली बजाने से मैं मानने वाला नहीं हूं। तुम्हारी मैं सराहना करके आया भारत की नारियों की, भारत की बेटियों, कन्याओं की, महिलाओं की। तो ऐसे ही बस ताली बजा के बस थल में खुल। आप कड़ा प्रसाद बनाओ या कोई चीज बनाओ तो मुझे खिलाओ। मुंह तो अपना खोलना है, अपने बच्चों का कह लेना, ले बाबा तुम तो बाव के भूखे हो, ले मैं समझूंगा खिला दिया, बस होया। नारायण हरि बोलो ना। फिर बोला पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने कि तुम्हारा गॉड इज वेरी 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 सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। काऊ चराता है गॉड कृष्ण। He is so many God, so many Guru Granth Sahib, and Guru Nanak, and Guru so and so, and God so and so, God Ganpati, God Hanumana, God Rama, God Krishna. क्या तुम्हारा धर्म में